नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में काउंटिंग से पहले राहुल गांधी एक बहुत वाजिब चीज़ उठा रहे हैं और बहुत वाजिब सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी ये सवाल कर रहे हैं कि जो 39 लाख नए वोटर जोड़ दिए गए हैं सिर्फ और सिर्फ 5 महीने के भीतर, ये 39 लाख वोटर कौन हैं, इनका आधार कार्ड कहाँ का है, इनकी तस्वीर कैसी है, ये लोग दिखते कैसे हैं, ये लोग आए कहाँ से, इतनी जल्दी 39 लाख वोटर कैसे चुनाव आयोग ने जोड़ दिए और ये 39 लाख वोटर कैसे भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करके आ गए। 102% की वोटिंग इन लोगों ने की है। अमूमन होता क्या है? अमूमन होता ये है कि वोटर्स अगर 10 वोटर हैं तो 10 में से 9 वोटर वोट डालने जाते हैं, या किसी भी विधानसभा लोकसभा में जो पोलिंग परसेंटेज होता है वो 60%, 70%, 80% के आसपास का होता है। लेकिन इस बार जितने 39 लाख वोटर जुड़े, राहुल गांधी का कहना है ये सारे 39 लाख वोटर गए और भारतीय जनता पार्टी को वोट डालकर आए। ये पैटर्न महाराष्ट्र में इस्तेमाल किया भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने ये पैटर्न बना लिया है और इसी पैटर्न पर दिल्ली में भी वोटिंग हुई है, ये राहुल गांधी कहते हैं। इसके बाद राहुल गांधी एक सवाल उठाते हैं कि ये लोग कहां से आए और वोट डालकर कहां चले गए, ये लोग कौन थे? चुनाव आयोग इसका जवाब दे। क्यों इसका जवाब नहीं दे रहा है? सुनिए जरा राहुल गांधी को। फिर संजय राउत ने तुरंत क्या कहा बताता हूं मैं आपको। सवाल उठे हैं। मैं आज हिंदुस्तान के युवाओं को यह डेटा दिखाना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल, 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में। 39 लाख वोटर्स मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। ये पहला सवाल है। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं ये हैं कौन, ये कहां थे और ये कहां से आए? पहला सवाल। दूसरा सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक, महाराष्ट्र का अडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़। महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। यह कैसे हो सकता है? तीसरा सवाल, यह एक उदाहरण है, कामती विधानसभा। यहां पे कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 1.36 लाख वोट मिला है। विधानसभा में तकरीबन उतना ही वोट हमें मिला, 1.34 लाख। यह चुनाव हम जीते, लोकसभा वाला। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 1.19 लाख वोट मिलता है। इस कंस्टिट्यूएंसी में 35,000 नए वोटर्स ऐड होते हैं और वो 35,000 के 35,000 वोटर सीधे बीजेपी के खाते में जाते हैं और बीजेपी चुनाव जीतती है। यह एक उदाहरण है, ऐसे महाराष्ट्र में अनेक उदाहरण हैं। हमारी कंस्टिट्यूएंसीज में, एनसीपी की कंस्टिट्यूएंसीज में, शिवसेना की कंस्टिट्यूएंसीज में। हमारा वोट महाराष्ट्र में कम नहीं हुआ है, बीजेपी का वोट ज्यादा हुआ है। ये वोटर्स कहां ऐड हुए हैं? जहां पे बीजेपी की स्ट्राइक रेट 90+% है। हिस्ट्री में 90% स्ट्राइक रेट नहीं रही है। तो यह मैं देश की जनता को कहना चाहता था।
देखिए, राहुल गांधी के इस सवाल पर कि एक 39 लाख वोटर मात्र 5 महीने में कहां से आकर जुड़ गए और कहां चले गए, जितने वोटर भारतीय जनता पार्टी या चुनाव आयोग 5 साल में नहीं जोड़ पाती है, उतने उससे ज़्यादा वोटर 39 लाख वोटर महाराष्ट्र के भीतर सिर्फ 5 महीने में यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के दरमियान जोड़ दिए गए। और ये वोटर कहाँ से आए, कहाँ गए, किसी को मालूम नहीं। इनका आधार कार्ड कहाँ का है, किसी को मालूम नहीं। राहुल गांधी कहते हैं इनकी सूची हमको दी जाए ताकि हम पता तो करें ये है कौन, रहते कहाँ हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। और दिल्ली में भी कहा कि यही पैटर्न भारतीय जनता पार्टी ने आजमाया है। अब तक पैटर्न दोस्तों ये होता था कि ऐसी योजना दे दो महिलाओं को जिससे महिला प्रभावित होकर वोट करें, जिधर महिला जाएंगी उधर चुनाव जाएगा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे तरीके का पैटर्न अपनाया है और वो पैटर्न है फर्जी वोटर का पैटर्न। ये राहुल गांधी कहते हैं। और इसके बाद जब संजय राउत बोलने के लिए उनके पास माइक गया तो संजय राउत ने कहा कि ये फर्जी वोटर, इन फर्जी वोटरों ने 39 लाख वोटरों ने पहले महाराष्ट्र में वोट डाला, महाराष्ट्र के बाद इन लोगों ने दिल्ली में वोट डाला। अब ये पूरी जो ये 39 लाख फर्जी वोटरों का जत्था है ये बिहार मूव होगा और ये बिहार में वोटिंग करेगा। कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं, किसी को नहीं मालूम। चुनाव आयोग डेटा देने के लिए तैयार नहीं है। और बिहार में वोट करने के बाद ये जो वोटर है 39 लाख का, इसमें प्लस ही करेगी भारतीय जनता पार्टी, संजय राउत का कहना है। ये उत्तर प्रदेश में आकर ये सब वोट डालेंगे। इनका चेहरा कैसा दिखता है किसी को नहीं मालूम। तो जो प्रश्न राहुल जी ने चुनाव आयोग को पूछे हैं उनका जवाब चुनाव आयोग ने देना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग उसके जवाब नहीं देगा, क्योंकि चुनाव आयोग भी जो सरकार बनी है वो सरकार की गुलामी कर रहे हैं। हमने बार बार महाराष्ट्र का चुनाव आयोग हो, दिल्ली का चुनाव आयोग हो, बार बार हमने वहाँ जाकर हमारा सर फोड़ दिया है, लेकिन वो मरा है। दूसरी बात, ये जो 39 लाख वोट कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे? अब ये 39 लाख वोट बिहार में जाएंगे। अब वो फ्लोटिंग वोट्स है, वही नाम रहेंगे, वही आधार कार्ड रहेगा, सब कुछ यही है। वो वोटर्स घूमते रहते हैं, थोड़े दिल्ली में आए हैं, महाराष्ट्र पैटर्न वहाँ भी हमने देखा, कल हम दिन भर थे, 2 दिन यहाँ। अब ये 39 लाख वोट जाएंगे बिहार में, फिर बिहार से जाएंगे यूपी में। ये एक नया पैटर्न यहाँ बन गया है और यही पैटर्न से ये लोग चुनाव लड़ते भी हैं और जीतते भी हैं। इसलिए आज जो सवाल हमने राहुल जी के नेतृत्व में खड़े किया है देश के लिए बहुत गंभीर है। अगर इस देश में डेमोक्रेसी हमको जिंदा रखनी है, पार्लियामेंट, विधानसभाएं हमको सचमुच जिंदा रखनी है, तो ये सवाल का जवाब सिर्फ हम नहीं पूछेंगे, मीडिया ने पूछना चाहिए, लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। हम तो लड़ने वाले लोग हैं, हम लड़ेंगे ही, लेकिन महाराष्ट्र की जो बात है वो कैसे जीते और हम कैसे हारे, हमको हराया गया किस प्रकार से, ये मुद्दा राहुल जी ने देश के सामने लाया है। मैं बार बार चुनाव आयोग से अपील करूंगा कि आप उठिए, कफन निकालिए, आपके ऊपर जो कफन डाल दिया है सरकार ने, उठाकर आप ये सवालों का जवाब दीजिए। और राहुल गांधी बार बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कह रहे हैं कि इसकी लिस्ट हमें दी जाए, जो कि चुनाव आयोग इसकी लिस्ट नहीं देता है। पार्लियामेंट में बोला, हमारे सब नेताओं ने बोला है, इलेक्शन कमीशन हमें लिस्ट नहीं दे रही है। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जल्दी से जल्दी लोकसभा, विधानसभा, महाराष्ट्र की लिस्ट वो एनसीपी, शिवसेना एंड कांग्रेस पार्टी को पकड़ा दें, क्योंकि हम इस मामले को आगे ले जाना चाहते हैं, हम इस इन्वेस्टिगेशन को एंड तक ले जाना चाहते हैं। फिर राहुल गांधी आगे कहते हैं कि ऐसा क्यों है कि जितने नए वोटर जुड़े हैं ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी को जाकर वोट कर रहे हैं और इनके जो वोटिंग परसेंटेज है इनकी वो 40, 45, 50, 60, 70, 80 नहीं है। ये 39 लाख के 39 लाख और इससे प्लस में होकर 102% की जाकर वोटिंग करते हैं, एक को खाली नहीं बैठता। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि क्या ये वोटर, जिसको फर्जी वोटर राहुल गांधी कह रहे हैं, ये लोग किसी दूसरे प्रदेश से आकर
राहुल गांधी ने कहा कि हिमाचल की जितनी आबादी है वो उतनी आबादी के बराबर वोटर आता है और वोट करके जाता है। तो क्या ये वोटर चुनावों के समय मूव करके बुलवाया जाता है? पहले से वोटर आईडी बना दी जाती है, चुनाव जहाँ जहाँ भी होते हैं और वहाँ ये लोग वोट करके चले जाते हैं। क्या ऐसा है? राहुल गांधी ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी बार बार इस बात को कह रहे हैं। सुन लीजिए पहले फिर बताते हैं आगे। और राइट, सो दैट इज नॉर्मली क्या होता है, जितने वोटर्स होते हैं उतने वोट ऑलमोस्ट कभी नहीं करते हैं। नॉर्मली अगर आप किसी स्टेट में देखें तो 85%, 87% कर जाते हैं ऑफ टोटल वोटर्स। यहां पे आई थिंक 102% कर गए हैं। हाउ मच, कितना है ये? 102% कर गए हैं। तो इट इज नॉट ओनली दैट देर आर मोर वोटर्स देन एक्चुअल पीपल, इट इज दैट द वोटिंग परसेंटेज इज 102%, राइट? द एक्चुअल वोटिंग परसेंटेज ऑफ दिस शुड बी 15% अप्रोक्सीमेटली। इफ यू आप स्टेट्स को एग्रीगेट करो तो इट शुड बी 15% लेस देन 9.54. इट इज एक्चुअली 102%, राइट? सो रियली इट्स वे बियॉन्ड द पॉपुलेशन। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन उनको लिस्ट नहीं दे रहा है और लिस्ट बार बार मांग रहे हैं। तो ये आरोप बहुत गंभीर आरोप हैं जो राहुल गांधी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उन्होंने ऐसी कई विधानसभाएं पकड़ी हैं। एक विधानसभा में 36,000 नए वोटर जुड़े, महाराष्ट्र की राहुल गांधी बात कर रहे थे। और 36,000 जो नए लोग जुड़े वो 36 के 36,000 जाकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं और भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। यही अलग अलग सीटों पर पैटर्न उनको दिखाई देता है और इसी पैटर्न के खिलाफ वो मुहिम चला रहे हैं और चुनाव आयोग से लिस्ट मांग रहे हैं। चुनाव आयोग लिस्ट देने के लिए राजी नहीं है, चुनाव आयोग तैयार नहीं है। तो राहुल गांधी ने आज 3 लोगों के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें संजय राउत थे शिवसेना उद्धव की तरफ से, जिसमें सुप्रिया सुले थी एनसीपी की तरफ से, शरद पवार वाली एनसीपी की तरफ से, और राहुल गांधी खुद थे। ये मीटिंग कांग्रेस के कार्यालय में या किसी और व्यक्ति के कार्यालय में नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इस मीटिंग को, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को राहुल गांधी ने संबोधित किया, क्योंकि संजय राउत की जो है वो फ्लाइट थी, उनको जल्दी जाना था, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन इस छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल बहुत बड़े बड़े उठाए। संजय राउत ने तो यहाँ तक कह दिया कि चुनाव आयोग जो है वो मर गया है और चुनाव आयोग के ऊपर जो ये कफन है, ये कफन अब उड़ा देना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी आप देख रहे हैं। मेरा नाम भरत है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नमस्कार।